हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ओन सीएफओ एक्स फाइल राइटर, जहां हम बनाते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को सिंपल, एंगेजिंग और स्ट्रेस फ्री। आज हम शुरू कर रहे हैं एक 2 पार्ट स्पेशल सीरीज ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें हम बात करेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग एंड एसेट एलोकेशन। इस पार्ट 1 में हम समझेंगे रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, रिस्क कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस में क्या डिफरेंस है, कौन से फैक्टर्स आपके रिस्क प्रोफाइल को शेप करते हैं और इमोशंस जैसे लॉस एवर्जन आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे बिगाड़ देते हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे इसी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड होता है, 100 माइनस एज रूल क्या है और पीरियोडिक रिव्यू का क्या रोल है। मैं हूं चैतन्य अगर, आपका अपना ट्रस्टेड टैक्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, को फाउंडर ऑफ माय ओन सीएफओ एंड फाइल राइटर। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपसे, अगर आपको बोला जाए कि आपको ग्रेंटेड 5% रिटर्न मिलेगा या फिर 25 to 30% रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, पर रिस्क भी है कि कभी कभी माइनस में भी हो जाए, तो आप क्या चूज करोगे? सोचो जरा। इसी का नाम है रिस्क। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है अनसर्टेनिटी। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो इन्फ्लेशन का रिस्क है, मतलब इंटरेस्ट रेट से तेज महंगाई बढ़ गई तो आपका पैसा घट गया। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा रखा तो वॉलेटिलिटी का रिस्क है, कभी ऊपर कभी नीचे। असली सवाल ये नहीं है कि रिस्क लेना है या नहीं, सवाल ये है कितना रिस्क लेना सही है आपके लिए और उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है। यही आता है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग एक तरह का फाइनेंशियल एक्सरे है। ये चेक करता है कि आप फाइनेंशियली कितना हेवी वेट उठा सकते हो और मेंटली कितना टॉलरेट कर सकते हो। सोचो, अगर एक डॉक्टर बिना चेकअप किए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे तो डेंजरस होगा ना। वैसे ही बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के इन्वेस्ट करना मतलब अंधी गोली चलाना। और जैसे हेल्थ चेकअप में सर्टिफाइड डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए एक सर्टिफाइड ट्रस्टेड फाइनेंशियल प्लानर होना जरूरी है। माय ओन सीएफओ और फाइल माय रिटर्न में हम ये प्रोसेस आपके लिए स्मूथ और हैसल फ्री बनाते हैं। चलिए पहले जानते हैं रिस्क कैपेसिटी के बारे में। रिस्क कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू टेक रिस्क। ये ऑब्जेक्टिव है। नंबर्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। तो आइए जानते हैं कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिस्क कैपेसिटी को। पहला है एज। जितने यंग उतना ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि रिकवरी का टाइम भी ज्यादा होता है। दूसरा है टाइम होराइजन। अगर आपका गोल 20 साल दूर है तो ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर सही है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सेफर एसेट्स होंगी। तीसरा डिपेंडेंस। ज्यादा डिपेंडेंट मींस आपको कॉशियस रहना होगा। चौथा है जॉब स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। स्टेडी जॉब्स या मल्टीपल स्किल्स हो तो रिस्क ज्यादा ले सकते हो। नेक्स्ट है सेविंग रेशियोज एंड नेटवर्क। जितनी ज्यादा हो उतना ही क्वेश्चन मिलता है। और लास्ट में कैपिटल बेस एंड इनकम रेगुलरिटी। हायर कैपिटल और प्रिडिक्टेबल सैलरी मींस हायर रिस्क कैपेसिटी। तो ये तो हुई रिस्क कैपेसिटी की बात। अब जानते हैं रिस्क टॉलरेंस के बारे में। रिस्क टॉलरेंस माने विलिंगनेस टू टेक रिस्क। ये सब्जेक्टिव है। इमोशंस, अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये डिपेंड होता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। क्या आप डेयरिंग हो या कॉशियस बाय नेचर? क्या आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान है? लॉस होने पे रात को नींद उड़ जाती है या कामली वेट करते हो? मार्केट क्रैश होते ही पैनिक सेलिंग करते हो या पेशेंस रखते हो? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त एक ही सैलरी लेते हैं। एक डेयरडेविल है, इक्विटी में हेवी इन्वेस्ट करता है। दूसरा कंजर्वेटिव है, एफडी में ही खुश है। दोनों की कैपेसिटी सेम है पर टॉलरेंस अलग है। और याद रखिए, रिस्क कैपेसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, इनकम, डिपेंडेंस, एज के हिसाब से। पर टॉलरेंस ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये आपके पर्सनालिटी और अपब्रिंगिंग से जुड़ा होता है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि रिस्क प्रोफाइल को कौन से फैक्टर्स शेप करते हैं। पहला फैक्टर है फैमिली फैक्टर। घर में अर्निंग मेंबर्स ज्यादा हैं तो रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर अगर डिपेंडेंट्स जैसे कि किड्स, पेरेंट्स ज्यादा हैं तो रिस्क कम हो जाता है। दूसरा है पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि एज, जॉब स्टेबिलिटी, सेविंग्स, हैबिट, एम्प्लॉयबिलिटी। तीसरा है फाइनेंशियल फैक्टर्स, रेगुलर इनकम वर्सेस इरेगुलर इनकम, सैलरी जॉब या फिर सीजनल बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर है नॉलेज एंड साइकी। मार्केट समझने वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और नेचुरली ज्यादा टॉलरेंट भी होते हैं। यानी एक ही इनकम और सेम एज वाले दो लोग का रिस्क प्रोफाइल अलग हो सकता है। इंटरेस्टिंग है ना? और यही एक फाइनेंशियल प्लानर काम आता है। वो ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है।
अब बात करते हैं एक साइकोलॉजिकल एंगल की, लॉस अवर्जन। रिसर्च कहता है कि इंसान को लॉस का दुख प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज्यादा लगता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक दिन आपको 10,000 का प्रॉफिट हो और 10,000 का लॉस हो गया तो ज्यादा याद क्या रखोगे? लॉस ना। इसी वजह से जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो हर्ड मेंटालिटी में सब खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? आपके रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स शॉर्ट टर्म इमोशंस की वजह से डीरेल हो जाते हैं। यही एक फाइनेंशियल प्लानर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको इरैशनल डिसीजन से बचाता है और लॉजिकली गाइड करता है कि आपके गोल्स के लिए क्या सही है और क्या चीज सेफ है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि रिस्क प्रोफाइलिंग एक फाइनेंशियल एक्सरे है जो बताता है कि आपकी कैपेसिटी और टॉलरेंस कितनी है। हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स इसे शेप करते हैं, फैमिली, पर्सनल, फाइनेंशियल और आपकी साइकी। और हमने समझा कि इमोशन जैसे लॉस अवर्जन हमेशा हमें शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज कर देते हैं। अगला वीडियो होगा और भी पावरफुल, क्योंकि वहां हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन क्या होता है, 100 एज रूल और एग्रेसिव वर्सेस मॉडरेट स्ट्रैटेजी के बारे में, डाइवर्सिफिकेशन और पीरियोडिक रिव्यू का इंपॉर्टेंस। तब तक के लिए मैं हूं चैतन्य अगर, को फाउंडर ऑफ माय ओन सीएफओ एक्स फाइल माय रिटर्न, और आप देख रहे थे माय ओन सीएफओ एक्स फाइल माय रिटर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में लिखिएगा आप अपने आप को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर समझते हो या एग्रेसिव। देखते हैं कौन कितना रिस्क लवर है। मिलते हैं पार्ट 2 में। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.